हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सर अनिल जांगिड़ में। तो आज हम कक्षा 10 का सबसे टफ जो चैप्टर लगता है बच्चों को, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, वो करने वाले हैं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। बस आपको मेरी कुछ बातें फॉलो करनी है, उन पर पूरा ध्यान देना है। तो आज के इस वीडियो में हम इस 7 नंबर चैप्टर के कुछ बेसिक्स करेंगे, इसके फॉर्मूले करेंगे। तो जो फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, तो वो आप जो है अपनी कॉपी में वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर आपकी बुक में ये आपको मिल जाएंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम फॉर्मूले से। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तो ये आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और एक बात और, जैसे ये एक्सरसाइज मैं आपको करवाने वाला हूँ, वैसे शायद ही आपको कोई करवाएगा, शायद ही कोई आपको ये समझाएगा। और मेरा ये दावा है कि मेरी वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके को ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही ईजी लगने लग जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद में नंबर 2 पर फॉर्मूला आता है कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। इसके बाद में नंबर 3 पर आता है आपके टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। अब टेन के दो फॉर्मूले होते हैं, टेन और कोट के। तो एक टेन थीटा का फॉर्मूला और होता है, वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो आपको ये 4 सूत्र याद होने चाहिए। इन 4 से ही आगे 4 और बना लेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो अब अगर हम कोसेक का सूत्र बनाएंगे तो कोसेक का सूत्र आएगा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। और फिर कोस थीटा का बनाएंगे तो सेक का बनाएंगे तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोस थीटा हो जाएगा। अब बनाएंगे कोट का, तो कोट का हो जाएगा 1/टेन थीटा हो जाएगा। अगर अब बनाएंगे हम कोट का, एक बार फिर से, ये साइन बटा कोस होता है, ये हो जाएगा कोस बटे साइन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले तैयार हो गए। अब नेक्स्ट कुछ और है, उन पर और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी होता है 1, और इसके बाद में टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कितने फॉर्मूले हो गए? ये 5 6 7 8, और ये अलग से 2, और ये 3। इनसे ही ये बनते हैं और इनसे ही ये फॉर्मूले बनते हैं। कैसे बनेंगे देखो, अगर इसके बटा मानते हैं 1, तिरछा गुणा करेंगे तो साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक, एक एक कम एक हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये कोस, इसके बटा में 1 मानेंगे तो कोस इंटू सेक, और एक एक कम 1, तो इनके बराबर भी क्या होगा? 1 होगा। टेन इंटू कोट के बराबर भी क्या होगा? 1 होगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसके बाद में एक फॉर्मूला और है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और इसके बाद में एक और है, पहले मैं इनको समझा देता हूँ। देखिए, एक फॉर्मूले से ही हम आगे 2 फॉर्मूले और बनाएंगे, एक फॉर्मूले से ही आगे हम 2 फॉर्मूले और बनाएंगे। तो ये अगर अपने को साइन इधर रखना है तो ये प्लस का है, कोस इधर भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये एक और तैयार हो गया। अगर हम रखते हैं कोस को इधर तो साइन को भेज देंगे इधर। ये जो फॉर्मूले जो बन रही हैं, ये वाली कंडीशन आपके जो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, सवाल करेंगे, तो इनमें ये सारी कंडीशंस आएंगी।
तो अगर सवाल में वहाँ पे कहीं लिखा हुआ आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह हम मान क्या रख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे। अब ये वाला देखिए दूसरा, ये आपका 1 2 और ये हो गया 3। अभी आपका दूसरा है, इसमें देखिए अगर हम सेक को रखते हैं वहीं पर, ये इधर लेके आते हैं सेक की तरफ, ये प्लस का है तो इधर आकर हो जाएगा 10, माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा 1। अगर हम रखते हैं 10 को इधर, 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक तो रहेगा वहीं पर ही, ये प्लस का है इधर आकर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये 1 2 और ये 3, ठीक है। कितने फॉर्मूले बन गए, एक ये और एक ये, मेन आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे, आगे इससे ये फॉर्मूले चाहे और बन जाएंगे, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हीं में एक और फॉर्मूला आता है, तो वो आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब सेम जैसे ये किया था, इसके भी आगे दो फॉर्मूले और बनेंगे। अगर हम रखते हैं कोट स्क्वायर थीटा को इधर, या इधर भेज देते हैं, कैसे ही कर लो इसको। अगर कोट को हम इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोट प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का, और बराबर में क्या रह जाएगा 1, ठीक है। अगर हम कोट को रखते हैं इधर कोट स्क्वायर थीटा और इधर रखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस का है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का। तो ये आपके 3 सूत्र थे, 3 से आपके बन जाएंगे 9 बन जाएंगे। तो ये तो थी आपकी फॉर्मूले की बात। अब नेक्स्ट देखिए आप, कुछ बेसिक्स हैं इस प्रश्नावली के, अगर आपने वो ढंग से समझ लिए तो ये प्रश्नावली आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा। तो अब कुछ बातें मैं समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी कोई क्वेश्चन हल करते हो तो उसमें आपने करना क्या है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन में मान दिए गए हैं, अगर साइन कोस मान दिया गया है तो उसको आपने साइन कोस में ही रखना है। अगर अलग कोई मान दिया गया है, जैसे टेन दिया है, कोट दिया है, सेक कोसेक, उसको आपने साइन और कोस में बदलना है। ये आपने पहली बात का ध्यान रखना है। ज़्यादातर सवालों में क्या करना है, साइन और कोस आ गया तो उनको तो रखना है वैसा ही, ठीक है, और दूसरे मान को चेंज कर देना है साइन और कोस में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, साइन थीटा कोट थीटा प्लस यहाँ पे कोस थीटा और यहाँ पे मान लो सेक थीटा है, तो आपने क्या करना है, साइन और कोस को इनको हिलाना नहीं है, और कोट और सेक को इनको बदल देना साइन और कोस में। जैसे कोट का सूत्र कौन सा होता है, कोट का सूत्र होता है कोस बटे साइन, ये इसको वैसे ही रखना है, और इधर कोस को वैसे ही रखना है, और सेक का होता है 1 बटे कोस थीटा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो पहली बात आपने ध्यान में ये रखनी है। दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर जैसे साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा, ये मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, आपको समझाने के लिए। और एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा 1 बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगर संख्याएं आ जाए बटा में, बीच में हो प्लस माइनस, संख्याएं हो बटा में और बीच में हो प्लस या माइनस, तो आपने एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। और ये कैसे लेना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, तब मैं बता दूंगा। पर आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब संख्याएं बटा में हो, बीच में कुछ प्लस या माइनस का निशान हो, तो आपने एलसीएम लेना है। जैसे इधर भी कोस है, इधर भी कोस है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। ऐसे एलसीएम लेना है। 2 बातें होगी। तीसरी बात एक और आपने ध्यान में रखनी है, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, साइन थीटा, मैं नया पेज लेता। तीसरी बात इसमें आपने ध्यान रखनी है, कॉमन लेना। क्या, कॉमन लेना। अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉमन कौन सी संख्या होती है, देखो यहाँ पे साइन है, कोस है, यहाँ पे कोस है, सेक है, तो देखो कोस इधर भी आ रहा है और कोस इधर भी आ रहा है। ऐसी संख्या जो दोनों ही तरफ आ रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉमन। तो एक आपने ये कॉमन लेना आपको आना चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए, जब बीच में प्लस हो या माइनस हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, ऐसी संख्या जो दोनों ही तरफ आ रही हो, तो उस कंडीशन में हम कॉमन निकालेंगे। जो दोनों ही तरफ आ रहा है
या जो संख्या छोटी होगी और दोनों ही तरफ आ रही होगी वो कॉमन निकालेंगे हम। ठीक है, एक इस बात का आपने ध्यान में रखना है। जैसे ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपके ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो कोस दोनों ही तरफ आ रहा था तो कोस आ जाएगा, यहाँ पर कोस हो जाएगा कॉमन। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, बीच में प्लस, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेक थीटा। अब ये यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन गया। अगर इसको आगे हल करेंगे तो मैंने बताया था कोस को कोस ही रखेंगे, ठीक है, और साइन को साइन ही रखेंगे। इसके अलावा कोई मान हुआ तो उसको साइन या कोस में बदल देंगे। जैसे सेक का है, सेक का सूत्र होता है 1/कोस थीटा। अब इस एक ही एग्जाम्पल में हमारे जो क्या है सारी बातें क्लियर हो रही है। तो ये कोस थीटा रहेगा, इसके बटा मानेंगे 1। मैंने बताया था संख्या बटा में हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। इधर अगर कॉमन लें तो देखिए 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 2 इसमें कॉमन निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आपने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कुछ सर्वसम्मिकाओं की। इनमें सर्वसम्मिका भी लगेंगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए 1 + साइन थीटा ब्रैकेट बंद हो, ऊपर लिखी हुई है स्क्वायर, तो वहां पर आपने 100% सर्वसम्मिका ही लगानी है। a² + 2ab + b², ये वाली इसमें सर्वसम्मिका लगेगी। अगर यहाँ पर हो माइनस तो ये जो पहला चिन्ह है ये हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। आपने इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर ऐसा लिखा आ जाए साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऊपर स्क्वायर, तो भी इसमें यह समीकरण लगेगी। एक आपने ध्यान रखना है, कई बच्चे बहुत गलती करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, न कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा। कई बच्चे इसके बराबर भी 1 लिख देते हैं, तो ये गलत है। बराबर 1 उसी के लगाएंगे जिसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो। तो कुछ ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी छोटी छोटी, जो आपको इस एक्सरसाइज को करवाने से पहले बतानी जरूरी थी। तो इस एक्सरसाइज को मैं आगे अगली वीडियो में शुरू करने जा रहा हूं, तो आप ये वीडियो अच्छे से देखें और वो जो आपको कोई भी डाउट है वो अपना डाउट क्लियर करें। थैंक यू।